ये भारत माता की, भारत माता की। आज उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से हर रविवार शनिवार के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर मंडल 1 के मुसाहतगंज में संत रविदास कल्याण मंडप के लोकार्पण के साथ साथ इस शिविर के शुभारंभ के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित लखनऊ महानगर के महामंत्री आदरणीय रामदास कमालिया जी, मल्लाही टोला प्रथम के लोकप्रिय पार्षद आदरणीय श्री चंद्र बहादुर सिंह जी, वर्तमान मंडल अध्यक्ष श्रीमान दया पांडे जी, पूर्व पार्षद और पूर्व मंडल अध्यक्ष के साथ साथ पार्टी वरिष्ठ नेता आदरणीय मुंशी जी, मल्लाई टोला द्वितीय से हमारे संकल्प पर चुनाव लड़ चुके दुर्गेश पांडे जी, जिनका आज जन्मदिन भी है, कार्यक्रम का संचालन कर रहे पूर्व पार्षद आदरणीय संतोष तिरथिया जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे संदीप जी, पार्टी के वरिष्ठ साथी शालू प्रसन्न जी, आदरणीय शिशुपाल जी, आदरणीय नीरज जी, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय पार्टी के वरिष्ठ साथी सुशील तिवारी जी, श्रीमान अभिनव जी, श्रीमान पीयूष जी, महामंत्री आदरणीय रुपेश जी, अनुराग जी, कुलदीप जी, आदरणीय रितेश जी, आदरणीय रमेश जी, आदरणीय पंकज जी, हमारे मनोज ऋषि कपूर जी, अरविंद जी, आशीष मौर्य जी और उपस्थित सभी महानुभाव, विभिन्न विभागों से आए हमारे अधिकारी और यहाँ पर आज शिविर का लाभ उठाने के लिए उपस्थित सभी लाभार्थी, मैं आप सबका यहाँ पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और यह योजना जो हमारे वरिष्ठ साथियों के सहयोग से बनी है, उसका उद्देश्य एकमात्र यही है कि सरकार आपके द्वारा, उत्तर प्रदेश की सरकार अपने पूरे गुलदस्ते के साथ आज इस कल्याण मंडप में उपस्थित है और बिल्कुल यहाँ पर विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपको उत्तर प्रदेश सरकार की योजना हो या भारत सरकार की योजनाएं हो, इन अलग अलग योजनाओं के लिए अलग अलग कार्यालय जाना पड़ता है और कार्यालय जाकर वहां पर आपको आवेदन करना पड़ता है। लेकिन आप विचार कीजिए कि अगर सरकार आपके द्वारा आई और इस उम्मीद और इस विश्वास के साथ कि आप अपने विषय को लेकर हमारे पास आइए, हम तत्काल उस कार्य को अंजाम देंगे। हम अगर बाई ओर देखें तो आयुष्मान के कार्ड बन रहे हैं, यहाँ देखिए सबसे ज्यादा भीड़ है। आप अपने आधार कार्ड के साथ उपस्थित होइए और आपका आयुष्मान कार्ड अगर आप ले चुके हैं तो अभी यही बनेगा। अभी मैंने यहाँ पर कुछ लोगों को आयुष्मान कार्ड जो आज शिविर में बना है वो वितरित भी करूंगा आपके साथ। यह इस बात का प्रमाण है कि यह शिविर कोई खाली कागजों में या दिखावे के लिए नहीं, यहीं पर आप आएंगे और कार्ड बनेगा आपको दिया जाएगा। हमारे भाई और पेंशन से बैठने के लोग हैं, विकास
पेंशन की समस्या कई बार मेरे सामने आती है, पेंशन आ नहीं रही है, दिक्कत हो रही है, आवेदन कहाँ करें। आप यहाँ आइए, आपकी मूल सारी समस्याओं का निराकरण करने का काम हमारा विभाग करने के लिए तत्पर है। वो चाहे निराश्रित महिला पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन। अगर दाहिनी और पहले नंबर के काउंटर पर आप देखेंगे तो हमारे जिला आपूर्ति विभाग के अधिकारी बैठे। आपका राशन कार्ड नया बनना है, आपके राशन कार्ड में कोई यूनिट ऐड होना है, आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, कोटेदार से आपको राशन नहीं मिलता है, आप परेशान हो रहे हैं, आप आकर उस काउंटर पर अपना विषय रखें और उस विषय का निराकरण होगा राशन से संबंधित सभी। भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की यशस्वी तपस्वी सेवा के शिखर पुरुष आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर 2020 से लगातार निःशुल्क राशन बांटने का कार्यक्रम चल रहा है। हमारी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला बनाया। अगर आप सीतापुर के रहने वाले राशन लखनऊ में लेना चाहते हैं, आपको यहाँ मिलेगा। आप भदोही के रहने वाले राशन लखनऊ में चाहते हैं, आपको यहाँ मिलेगा। यही योजना हमारी सरकार की। आप उस काउंटर पर जाकर उसका हमें सबसे जोरदार योजना यहाँ पे नौजवान बैठे हुए हैं, बहुत सारी संख्या में आए हुए हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का मतलब है वह नौजवान जो अपना खुद का व्यवसाय करना चाहता है, खुद उद्यमी बनना चाहता है, सरकार उसको 5 लाख रुपए देकर चाहती है और वह 5 लाख भी बिना गारंटी के और बिना ब्याज के। जिस 5 लाख में भी हम 50,000 की सब्सिडी भी है, यानी कि 4.5 लाख रुपए वापस करना है किस्तों में। ऐसी योजना कि हर हाथ में हुनर आ जाए, खुशी की आपके नेतृत्व में अभियान चलना चाहिए। क्षेत्र के अंदर जो युवा है, अगर वो कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप रेडी भी लगाना चाहते हैं, आइए सुन रहा, रेडी भी लगाना चाहते हैं, ठेला, पहले ये नहीं था हमारे सूचना, हम आज ठेले को, बैटरी के ठेले को आप लगाना चाहते हो, आप कोई कारोबार करना चाहते हो ठेले पर, उसके लिए भी 5 लाख रुपए देने के लिए हम हर हाथ को हुनर देना चाहिए। सबसे आखिरी में यहाँ पर श्रम विभाग का काउंटर लगा हुआ, जो मजदूर हैं, जो रोज कमाते और खाते हैं, ऐसे श्रमिकों के लिए पंजीकरण की सुविधा यहाँ पर। और वो श्रमिकों की श्रेणी इतनी व्यापक है कि कभी कभी हम मजदूर से ये समझते हैं कि जो आदमी ईंटा उठाता है, जो मसाला बनाता है, मसाला ढोता है, वही मजदूर होता है। मजदूर की श्रेणी बहुत व्यापक है। वो राजमिस्त्री भी हो सकता है, वो प्लम्बर भी हो सकता है, वो पढ़ाई भी हो सकता है,
ये मानता हूं कि इस हॉल के अंदर लगभग सब काउंटर के ऊपर कुछ ना कुछ लोग खड़े। मुझे लगता है कि आदरणीय मोदी जी, संजय गौड़ी जी और हम सबके अभिभावक भारत के रक्षा मंत्री हमारे लोकप्रिय सांसद भी हैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जब उनको ये वीडियो बनाकर भेजेंगे तो निश्चित रूप से उनका मन, पूरा हृदय गदगद होगा। जिस कार्य के लिए सरकार प्रयास कर रही है, जो निचले पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको सशक्त करने के लिए, उसको समृद्ध करने के लिए, क्योंकि हमारी पार्टी जब 1951 में बनी थी तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देश को एक दिशा और देने का काम किया और वह दिशा थी अंत्योदय का कार्यक्रम। और अंत्योदय का कार्यक्रम का अर्थ था ये जो लोग खड़े हुए हैं, जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, जब ऐसी सरकार बनेगी तो सबसे नीचे खड़ा है उसके लिए सोचेगी, उसको समृद्ध करेगी, उसके अनाज की चिंता करेगी, उसके इलाज की चिंता करेगी, उसके आवास की चिंता करेगी। वही सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सरकार हो, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो। आज इस कल्याण मंडप में हम बैठे हैं, इस कल्याण मंडप को, इसकी नींव को, इसको बनाने का काम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस कल्याण मंडप में पिछले कई वर्षों से लगातार उससे आदरणीय अनूप सिंह जी का यह आदेश होता रहा, इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। रामदास जी ने इस विषय को रखा और मुझे प्रसन्नता है कि आज इस कल्याण मंडप जो काफी जर्जर सा हो गया है, इन सबकी राय और मशवरे के साथ, चाहे इसकी फ्लोरिंग की व्यवस्था हुई, चाहे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर छप्पर डिविजन हो, या जितनी भी आवश्यकताएं हो, उनको सब मजबूत करने का काम किया गया है। इस क्षेत्र के लोगों के लिए ये कल्याण मंडप एक सौगात के रूप में रहेगा। यहाँ के मध्यम वर्गीय और अल्प आय वाले लोगों के लिए ये कल्याण मंडप, उनकी विवाह संस्कार, उनके मुंडन संस्कार, उनके छोटे छोटे घर के कार्यक्रमों के लिए उनको सुरक्षित स्थान देने का काम करेगा। इसके लिए मैं निश्चित रूप से सरकार को प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे मेरे क्षेत्र के लोगों ने इस लायक बनाया। और जब यह विषय आया तो मैंने कहा कि इसको क्षेत्रीय विकास निधि विधायक निधि से इसका जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण होना चाहिए, जो आज संपन्न हुआ है। आज क्षेत्र के लोगों को हम समर्पित करते हैं। इस कार्य को अंजाम देने में हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे और उनके लिए रमेश कपूर बाबा जी ने स्वतंत्र ऋषि का बड़ा योगदान लगता है। और मैं अभी आपसे आग्रह करूंगा अपने कार्यकर्ताओं से, अपने सेवावृत्ति देवतुल्य कार्यकर्ताओं से, कि आप अपने क्षेत्र में जो भी कोई व्यक्ति ऐसा आपके संपर्क में हो जो कह रहा हो कि हमें नौकरी दिला दो, हमें कोई काम दिला दो, उसको वोट करके यहीं से उसे कहीं तो आधार कार्ड लेकर तत्काल यहाँ आदरणीय चौरसिया जी से मिलवाई। यहाँ पर हमारे बैंकिंग एनडीएफसी के अधिकारी बैठे, हमारा प्रयास होगा कि हम वो लोग यहीं पर उसका रजिस्टर करें और उसे जल्द से जल्द 5 लाख रुपए मिले, जिससे वो काम अपना शुभारंभ करें। मलाई टोला प्रथम और मलाई टोला द्वितीय, दोनों में अपार संभावनाएं। इस क्षेत्र के लोगों को विकासोन्मुख बनाना, मजबूत करना। आदरणीय चंद्रबाबू सिंह जी, आप बहुत लोकप्रिय हैं और मेरा आपसे निवेदन है क्षेत्र के लोगों से संपर्क स्थापित करवाकर यह शिविर में बंद होने वाला आज यहाँ रखा है, अगले
परिवार कहीं और होगा, लेकिन ये अनवन प्रक्रिया है, किसी न किसी वार्ड में होती रहेगी। और आपकी सूचना के लिए किसी वार्ड में लगा हुआ जो लोग यहाँ आज आए, यदि किसी वजह से उनका काम पूरा नहीं हुआ तो विभाग के अधिकारी ने अपना संपर्क नंबर दे के वे उनसे उस कार्यालय में जाकर अपने कार्य को पूरा करा सकते हैं। हमारे किसी अन्य शूटिंग में भी आ सकते हैं, हम उसे कर सकते हैं। हमारा पिछला शूटिंग जब भारतीय को हरिश्चंद्र कार्ड में हुआ तो बहुत सारे लोग खुशी में आए, आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया। और तब मैंने देखा अपने कार्यालय पर एक परिवार आया और लगभग 8 लोग उस परिवार से आए और मैं जब अपने धन्यवाद से बात निकल के गए तो वहां से परिवार था, मैं उससे मिला, उसने कहा हम शिविर में गए थे आयुष्मान कार्ड बनवाने, उसने हमारे कागज पूरे नहीं थे इसलिए नहीं बन पाया। आज हम अपने कार्यालय में आए हैं और हमारे पूरे परिवार का आयुष्मान कार्ड बन गया। चेहरे की खुशी को देख रहा, उनको लग रहा था जैसे हमको एक बहुत बड़ी पूंजी मिल गई है। वो आयुष्मान नेविगेटर कार्ड मैंने आप ही के कार्यालय में जो बनता है उनको सौंपा, उनको प्रसन्नता हुई, उसको प्राप्त कर। मैं यही कह रहा हूँ कि आप तो इस राम कार्य को आगे बढ़ेंगे। अगर ये मोदी जी ने 70 साल से ऊपर के सब लोगों ने आयुष्मान कार्ड दिया, कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं, 70 साल है तो आयुष्मान कार्ड नहीं। अभी नया जीवो है, उसे अपलोड कराना है, उसमें जो 5 गृहस्थी कार्ड लिखते हैं, 5 गृहस्थी राशन कार्ड, उन 5 गृहस्थी राशन कार्ड में अगर किसी की आयु 60 वर्ष हो गई, 60 उसका भी आयुष्मान कार्ड बनेगा। और क्या लाभ लोगों तक पहुंचाएगा। मेरा मानना है कि आज ये शिविर सुबह से चल रहा है और शिविर के समापन तक अगर एक शिविर के अंदर 100, 200, 250 लोग लाभार्थी बन जाते हैं, मेरा तो मानना है कि 5 लाभार्थी बन जाए तो मैं समझूंगा शिविर सफल है। मैं तो देख रहा हूँ आप सबके अपने प्रयास के 100 जब मैंने प्रवेश किया था उस समय रजिस्टर के ऊपर 80 का आंकड़ा पार हो चुका था। मुझे लगता है कि समापन होते होते ये सैकड़ों की संख्या में शिविर होता है। पुनः आप सबको मैं बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और अपने कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से बधाई देता हूँ, क्योंकि ये काम सब कार्यकर्ताओं के दम पर हो रहा है। यह शिविर कार्यकर्ताओं के दम पर हो रहा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने अपना दम लगाकर मुझे दम भरने का काम किया। जब कार्यकर्ताओं ने दम लगाया था तो मेरे अंदर दम आया, आज जो मेरे अंदर दम है उसे अधिकारी से ये सब आपकी कृपा से हुआ। आप सब विश्वास मानिए, बार बार प्रणाम है और जोड़िए से चुनाव लड़े थे, उनका जन्मदिन भी है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अपने ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये स्वस्थ रहे और ऐसे ही सेवा प्रति बनकर क्षेत्र के लोगों की सेवा करते रहे। भगवान इन्हें आयु प्रदान करे, स्वास्थ्य प्रदान करे। और मैं चाहूंगा कि कुछ हमारे वो काम करें शिविर सरकारी से नाम प्राप्त करें, अभी हम सम्मानित कर देते हैं। ऐसा कीजिए आप कुछ अधिकारी